जय श्री कृष्ण मित्रों 5 फरवरी 2022 शनिवार को बसंत पंचमी का पावन पर्व है। इस पर्व पर माता सरस्वती जी की एक विशेष मंत्र के द्वारा पूजा आराधना करने से माता सरस्वती माता की विशेष कृपा आपको मिलेगी, विद्या बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे किस प्रकार से इस दिन आपको माता सरस्वती जी का पूजन आवाहन अर्चन करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो बसंत पंचमी इस बार 5 फरवरी दिन शनिवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन माता सरस्वती जी की पूजा विधि विधान से किए जाने से विद्या और ज्ञान का आशीर्वाद मिलेगा। सरस्वती पूजा के दिन सरस्वती स्तोत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। साथ ही पूजा वाली जगह पर कोई पुस्तक, वाद्य यंत्र या कोई भी कलात्मक चीज अवश्य रखना चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं सरस्वती माता की सही पूजा विधि क्या है और इस दिन आपको किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो बसंत पंचमी के दिन आपको कैसे पूजा आराधना करना है। बसंत पंचमी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। अपने घर में अच्छी तरह से साफ सफाई करने के पश्चात पूजा की तैयारी आपको करना चाहिए और इस दिन स्नान करने से पहले नीम और हल्दी का लेप अपने शरीर पर अवश्य आपको लगाना चाहिए। नहाने के पश्चात पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र आपको पहनना चाहिए और माता सरस्वती जी की प्रतिमा या मूर्ति वाली जगह पर माता की स्थापना करना चाहिए और माता को विराजित करें। उसके पश्चात आपको माता की पूजा आरंभ करना चाहिए। इसके बाद एक थाली में या प्लेट में कुमकुम, हल्दी, चावल, पुष्पों से सजा करके भगवान गणेश जी और माता सरस्वती जी की पूजा आपको करना चाहिए। इस दिन पूजा वाली जगह पर कोई भी पुस्तक या वाद्य यंत्र या कोई भी कलात्मक वस्तु आपको रख देना चाहिए। तो माता सरस्वती जी की पूजा करते वक्त आपको इस खास मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है, यह माता सरस्वती जी को प्रसन्न करने का मंत्र है। ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवलां या शुभ्रवस्त्रावृतां या वीणावरदंड मंडितकरां या श्वेत पद्मासनां या ब्रह्मांच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवैः सदा वंदितां सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहं शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माद्यां जगत्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां मां। इस मंत्र का आपको श्रद्धा पूर्वक माता सरस्वती जी के समक्ष बैठ करके उच्चारण करना चाहिए। इसके द्वारा ध्यान, आवाहन और पूजन आपको करना चाहिए। ओम सरस्वती नमः इस मंत्र का उच्चारण भी आपको अधिक से अधिक संख्या में करना चाहिए। इससे माता सरस्वती जी की विशेष कृपा आपको मिलेगी। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि शनिवार के दिन रहेगी। 5 फरवरी को प्रातःकाल 3:47 से आरंभ हो जाएगी, जो अगले दिन यानी रविवार के दिन 6 फरवरी को प्रातःकाल 3:46 तक रहेगी। बसंत पंचमी की पूजा का समय सूर्योदय के बाद पूर्वांश से पहले की जाती है। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 7:07 से आरंभ होकर के दोपहर 12:35 तक का पूजन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। इसकी समय अवधि रहेगी 5 घंटे 28 मिनट की रहेगी। इस समय अवधि में आपको माता सरस्वती जी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होगी। तो बसंत पंचमी के दिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन काले या नीले वस्त्र पहन करके माता की पूजा आपको नहीं करना चाहिए। स्नान ध्यान करने के बाद आपको पीले वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए। लाल वस्त्र पहन करके माता की पूजा आपको नहीं करना चाहिए। इसके बाद पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके आपको पूजा आरंभ करना चाहिए।
पूजा के लिए इस दिन सूर्योदय के बाद 2.5 घंटे अथवा सूर्यास्त के बाद 2.5 घंटे पहले का ही प्रयोग आपको करना चाहिए। इस दिन पूजा में माता सरस्वती जी को सफ़ेद या पीले पुष्प, सफ़ेद चंदन आदि अर्पित करना चाहिए और प्रसाद के रूप में दही, हलवा अथवा मिश्री का प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। साथ ही केसर मिले हुए मिश्री का भोग लगाना सर्वोत्तम रहेगा। माता सरस्वती जी का सबसे प्रभावशाली मंत्र यह है, ओम ऐं सरस्वती नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार इस दिन जाप आपको अवश्य करना चाहिए। मंत्र के जाप के बाद ही प्रसाद आपको ग्रहण करना चाहिए और सभी को प्रसाद वितरित भी करना चाहिए। और अंत में बसंत पंचमी की इस पावन व्रत कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए, जिससे माता सरस्वती जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो बसंत पंचमी की व्रत कथा इस प्रकार से है। वैसे तो बसंत पंचमी की कथा अनेक धार्मिक ग्रंथों में वर्णित की गई है, लेकिन सबसे अच्छी कथा का जो वर्णन धर्म शास्त्रों में मिलता है वह इस प्रकार से है। सृष्टि के आरंभ में त्रिदेव ब्रह्मा और विष्णु और महेश ने मनुष्य जाति का आवरण किया था, लेकिन त्रिदेव अपनी इस सृजन से संतुष्ट नहीं हो पाए थे। त्रिदेव को लगता था कि इसमें कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण पूरे ब्रह्मांड में शांति थी। भगवान विष्णु और शिव ने से अनुमति लेकर के ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल के साथ वेदों का उच्चारण करते हुए पृथ्वी पर जल प्रोक्षण किया था, जल छिटका था। पृथ्वी पर जल कण बिखरते ही उस स्थान पर कंपन होने लगा। फिर उस स्थान पर स्थित एक वृक्ष से एक अद्भुत शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। यह प्रादुर्भाव एक चतुर्भुजी सुंदर सी स्त्री का था, जिनकी एक हाथ में वीणा थी, दूसरे हाथ में तथास्तु की वरद मुद्रा थी और जबकि अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। त्रिदेव ने उनका अभिवादन किया, आवाहन किया और उनसे वीणा बजाने का अनुरोध किया। माता सरस्वती जी ने त्रिदेव का अभिवादन स्वीकार करते हुए जैसे ही वीणा का मधुर नाद किया, तीनों लोकों के सभी जीव जंतु और प्राणियों को वीणा की मधुर नाद प्राप्त हो गई। समस्त लोक वीणा के मधुरता में भाव विभोर हो गए। माँ की वीणा की मधुरता से समस्त लोक में चंचलता व्याप्त हो गई। इस कारण त्रिदेव ने माता को सरस्वती जी के नाम से संबोधित किया। इस प्रकार यह बसंत पंचमी की पावन व्रत कथा समाप्त होती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।